कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि शंखनाद, घोड़ों की टापों और शस्त्रों की टकराहट से कांप रही थी। एक और अर्जुन खड़े थे जिनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। इस महायुद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। युद्ध आरंभ होने से पहले उन्होंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, इस युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी ओर थे महापराक्रमी भीष्म पितामह, एक ऐसे योद्धा जिन्हें पराजित करना लगभग असंभव था। परंतु भीष्म केवल महान योद्धा ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी थे। वे भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा है। उन्हें न कोई पराजित कर सकता है और न ही कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे कुछ करवा सकता है। फिर भी एक दिन भक्तिभाव से भरे भीष्म ने दृढ़ स्वर में प्रतिज्ञा कर दी, आज सूर्यास्त से पहले मैं श्री कृष्ण को मेरे विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। परंतु कुछ समय बाद जब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पर विचार किया तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कैसे संभव होगा? श्री कृष्ण तो स्वयं परमेश्वर है, उन्होंने शस्त्र न उठाने का वचन दिया है। भला इस संसार में कौन उन्हें अपना वचन तोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है? भीष्म को यह ज्ञात नहीं था कि अपने भक्त की प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण अपने हृदय में क्या निश्चय कर चुके थे। अगले दिन भीष्म पितामह अद्भुत पराक्रम के साथ युद्ध भूमि में उतरे। उनके धनुष से निकलते बाण प्रचंड तूफान की भांति आकाश को ढकने लगे। चारों ओर केवल बाण ही बाण दिखाई दे रहे थे। पांडव सेना पीछे हटने लगी और स्वयं अर्जुन के लिए भी भीष्म का सामना करना कठिन हो गया। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को प्रेरित कर रहे थे, पार्थ अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करो। परंतु अर्जुन के हाथ रुक रुक जाते थे। सामने खड़े भीष्म उनके प्रिय पितामह थे। अर्जुन ने सदैव उनका सम्मान किया था। जब भी वे भीष्म की ओर देखते, उनका हृदय मोह और संकोच से भर जाता और उनके हाथों की शक्ति क्षीण पड़ने लगती। भीष्म के बाण लगातार अर्जुन की ओर बढ़ते जा रहे थे। अर्जुन का जीवन संकट में देखकर श्री कृष्ण से अब रहा नहीं गया। वे अचानक रथ से नीचे कूद पड़े। उनकी आंखों में दिव्य क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। धरती पर पड़े एक टूटे हुए रथ के पहिए को उन्होंने उठा लिया और उसे शस्त्र की भांति धारण करके भीष्म की ओर दौड़ पड़े। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो गए हों। उनके पीतांबर का सुनहरा वस्त्र वायु में लहरा रहा था। युद्ध भूमि की धूल उनके सुंदर मुख और शरीर पर छा गई थी। उनकी उठी हुई भुजा पर रथ का विशाल पहिया विराजमान था। समस्त संसार के स्वामी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए रणभूमि में दौड़ रहे थे। यह दृश्य देखकर दोनों सेनाएं स्तब्ध रह गईं। जिस श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, आज वही रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़ रहे थे। अर्जुन घबराकर उनके पीछे दौड़े। उन्होंने श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास करते हुए उनके चरण पकड़ लिए और विनती की, प्रभु कृपा करके रुक जाइए, मेरे कारण अपना वचन मत तोड़िए। परंतु भीष्म पितामह वहां से भागे नहीं। उन्होंने अपना धनुष भूमि पर फेंक दिया। दोनों भुजाएं फैलाकर वे निर्भय भाव से अपने आराध्य के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति की अविरल धारा बहने लगी। उन्होंने भाव विभोर होकर पुकारा, आइए मेरे प्रभु, अपने हाथों से मुझ पर प्रहार कीजिए। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है कि इस संसार से विदा होते समय मेरी आंखों के सामने आपका यह मनोहर रूप हो। उस दिव्य क्षण में भीष्म पितामह सब कुछ समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन को टूटता हुआ स्वीकार कर लिया था ताकि उनके भक्त का वचन असत्य न हो जाए। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर देंगे।
अपने प्रिय भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने टूटे हुए रथ के पहिए को शस्त्र के रूप में उठा लिया था। यह सत्य समझते ही भीष्म का हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, मेरे प्रभु, मैंने सोचा था कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी होना असंभव है। आप स्वयं परमेश्वर हैं। आपको कोई कुछ करने के लिए विवश नहीं कर सकता। फिर भी आपने अपने भक्त के वचन की मर्यादा को अपने वचन से भी अधिक महत्व दिया। आपने मेरी प्रतिज्ञा को असत्य होने से बचाने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भीष्म की ओर देखते हुए श्री कृष्ण के मुख पर एक अत्यंत करुणामयी मुस्कान खिल उठी। संसार ने देखा कि भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, परंतु भीष्म ने उससे कहीं अधिक गहरा सत्य देखा। अपने भक्त के प्रति भगवान का असीम और निस्वार्थ प्रेम। श्री कृष्ण अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जो भक्त पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ उनकी शरण में आता है, भगवान उसकी भक्ति का मान रखने के लिए असंभव को भी संभव कर देते हैं। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का भक्त वात्सल्य। वे न बल से जीते जा सकते हैं और न ही ज्ञान के अभिमान से। भगवान तो केवल निष्कपट प्रेम, पूर्ण समर्पण और सच्ची भक्ति से ही जीते जाते हैं। इसी तरह की कहानियों के लिए और दिव्य ज्ञान से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर से मिल सकें।